और जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो हमारी है हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन। इसका मतलब आपको सुनने में लग रहा है इमेजिनरी की कभी सच नहीं हो सकती है, मनगढ़ंत कहानियाँ या फिर कहो हमारे जो ख्याली पुलाव पुलाव होते हैं वो हम पकाते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमने बोला अगर मैं बर्ड होती तो मैं उड़ती, अगर मैं किंग होता तो मैं ये करता, मेरी कितनी रानियाँ होती। ठीक है, अगर मैं बहुत ही मतलब पैसे वाला होता तो मैं गरीबी मिटा देता, है ना। तो ये सब बातें मनगढ़ंत कहानी है जो कि कभी सच नहीं हो सकती, जिसको हम डे ड्रीमिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ये सारी इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है ना, इनके लिए एक आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं इनके लिए भी। इफ, एज दो, आई विश। अब इन कीवर्ड्स के जस्ट बाद आपको प्लस सब्जेक्ट प्लस वर लगाना है, WERE। अब हमने पढ़ा है कि वर तो पास्ट के लिए यूज होता है और सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, पर ऐसा नहीं है। जब भी हमें इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन को दर्शाना है कि हम इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो हम हर एक सब्जेक्ट के साथ वर ही यूज करेंगे। इमेजिनरी सिचुएशन के साथ हम कोई भी सब्जेक्ट आ जाए हम वर का ही प्रयोग करेंगे, WERE वर का प्रयोग करेंगे। उससे हमें पता चलता है कि अच्छा मनगढ़ंत कहानियों की बात हो रही है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ठीक है, ही एक्ट्स एज इफ ही वर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। वो इस तरह से हरकतें करता है जैसे कि भैया वो इस पूरे दुनिया का राजा है ना। तो जो ये कीवर्ड्स हैं एज इफ, एज दो, इनके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता चलेगा कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो रही, और कोई एम, इज, वॉज ये सब कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब का यूज़ होगा।